गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आज क्लास 9 का साइंस पढ़ रहे हैं और इस साइंस में एक लेसन है जो देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत सरल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मैं कक्षा 9वीं का अध्याय 6 ऊतक को आपके पास लेकर आई हूँ, इसे समझा रही हूँ। चलो बच्चों, जैसे ऊतक दिया है तो पहले हम ऊतक की परिभाषा जान लेते हैं कि ऊतक की परिभाषा क्या होती है। ऊतक की परिभाषा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना व कार्य समान होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऊतक। अब ऊतक की परिभाषा होगी, देखो 2 लाइन की परिभाषा है और ये प्रश्न आता है कि ऊतक क्या है, ऊतक की परिभाषा लिखिए। अब ऊतक के प्रकार, ऊतक के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पादप ऊतक होता है और दूसरा होता है जंतु ऊतक। आज हम केवल पादप ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे और पादप ऊतक को ही पढ़ेंगे। पादप मतलब पौधे से संबंधित होता है, जो पौधे के शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि पौधों की संरचना कैसी होती है या पौधों का निर्माण कैसा होता है। जैसे पादप ऊतक, पादप ऊतक के भी हमारे 3 प्रकार होते हैं। जैसे ये देखिए, विभाज्योतक ऊतक होता है, अगला स्थायी ऊतक होता है और तीसरा हमारा होता है विशिष्ट स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम विभाज्योतक ऊतक के बारे में जान लें। विभाज्योतक ऊतक है, ये कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों की लंबाई व मोटाई को बनाते हैं। ये जड़ पत्ती में वृद्धि करने वाले भाग में पाए जाते हैं। अब इसके भी प्रकार देख लीजिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतविष्ट और पार्श्व। इसके क्वेश्चंस कब आते हैं, लेकिन ना इसके बारे में कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है हमारा। अब सबसे जो हमारा जरूरी ऊतक होता है वो होता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक से बहुत प्रश्न बनते हैं कि स्थायी ऊतक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और यह कहाँ पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक है, ये विभाज्योतक ऊतक से बनते हैं। ये मोटी भित्ति वाले होते हैं और इसमें बड़ी रसधानियाँ पाई जाती है। स्थायी ऊतक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक ये सरल ऊतक है और इसके बाद में ये जटिल ऊतक है। मैंने इसलिए नंबरिंग किया है कि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। अब सरल ऊतक के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। सरल ऊतक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक ये पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ये हम पैरेन्काइमा को जान ले क्या होता है। यह जड़, तना, पत्ती व फल फूलों में पाया जाता है और इसके कार्य भी ये भोजन का संचय करता है और पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। दूसरा है इसका कोलेन्काइमा, यह पौधों के बाहरी कवच के नीचे पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण करते हैं और इसका कार्य है कि भोजन में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये शर्करा और स्टार्च का निर्माण करते हैं। अगला आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा, ये मृत कोशिकाएं होती है और इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, लेकिन ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। आपका एक प्रश्न ये भी बनता है कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो सरल ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, ये कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इस एक प्रश्न आपका ये भी आता है कि ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, 2-2 शब्द के हैं इसके आंसर, तो आप ये प्रश्न का उत्तर भी आराम से कर सकते हैं। आगे हम पहुंचते हैं जटिल ऊतक पे। जटिल ऊतक जो रहता है, जटिल से समझ जाते हैं कि थोड़ा कठिन टाइप का। ये भी हमारे 2 प्रकार से होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में भी हमने पढ़ा है और फ्लोएम के बारे में भी हमने सुना है। अब जाइलम क्या होता है? जाइलम होता है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? ट्रैकिड्स, ये वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु से मिलकर बनते हैं। अब जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का ये काम होता है कि पानी व खनिज लवण को जड़ से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि जाइलम किस काम में आता है या जाइलम का कार्य क्या है, ये बना जाता है। और एक ये भी पूछा जाता है कि कितनी प्रकार की कोशिकाओं से
बना होता है। जाइलम का कार्य को याद करना बहुत आसान है। जैसे जाइलम, ज से जल होता है, तो ये पानी और खनिज लवणों का पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता। अब हम आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या होती है? ये जीवित संवाहक ऊतक होते हैं और यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। कौन कौन से? चालनी नलिका, सखी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट रेशे से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे प्रमुख कोशिका होती है, ये चालनी नलिकाएं होती है। इसका एक प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लोएम की प्रमुख कोशिकाएं कौन सी है। इसका कार्य होता है, यह भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब फ से चालू होता है, समझ जाओ। फ से फूड, फूड आता है, फूड का मतलब होता है भोजन, तो ये भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके बाद में आती है कुछ हमारी विशिष्ट स्थायी ऊतक आते हैं। विशिष्ट स्थायी ऊतक का मतलब होता है, मतलब जो स्पेशल प्रकार के पौधे होते हैं उसमें कैसे ये विशिष्ट कार्यों को करते हैं। जैसे गोंद, रेजिन, तेल, दूध, इस प्रकार के पौधे हैं जो स्रावित करते हैं, उसके लिए विशिष्ट ऊतक कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, आपका ग्रंथिल और अक्षीरी। इसके ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैं अभी आपको नहीं समझा रही हूँ। अब देखो, आप पूरा देख लीजिए और इसमें नंबरिंग भी मैंने की है ताकि आप इसको आराम से समझ पाएंगे और समझ के लिख पाएंगे। एक आपका ये अध्याय है, इसमें 2 ही चीज़ प्रमुख है, एक तो आपका पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अगला वीडियो में आपके सामने जंतु ऊतक को समझाने के लिए लेकर आई हूँ। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू।